हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 5। ठीक है, इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमारी वर्कशीट 5 है, ये बोला ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। पॉलिनोमियल चैप्टर्स की जीरोज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आपने इसमें पढ़ तो लिया होगा। ठीक है, उससे पहले आपको पूछता है ये वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वेरिएबल इनकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट, ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चर और अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें बोलता है कि एक कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट एक वर्ड आता है कोफिशिएंट, ठीक है, गुणांक जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के साथ जो चीज़ लगी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, राशि लगी होती है, उसको हम क्या कोफिशिएंट बोलते हैं। उसके बाद आता है कोई डिग्री का होता है, डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन, कोई भी अगर यदि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, सपोज करो ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है 5x3 प्लस 5x4 माइनस 2 इक्वल टू 0, इस तरह दिया। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, जो हाईएस्ट, देखो इसमें वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर x है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब वो बात कर रहे हैं इसमें जो क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऊपर साइड में दे रखा है, उसमें px इक्वल टू, मैं क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं। ये है आपके पास px इक्वल टू x4 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 7। उसमें उसने पूछा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, देखो x क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, चर राशि है। अब चर राशि है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर देखनी, और हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है और 1 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4। डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू 4। इसी के साथ दूसरा दे रखा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो px इक्वल टू दे रखा है x प्लस 5, तो इसका जीरो 1 होगा और होगा क्या, -5 हो जाएगा इसका। ठीक है, निकाल दें x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5, इसको इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। उसके बाद उसने दे रखे हैं नीचे, ठीक है, ओके, एनसाइकिल द जीरोज ऑफ y इक्वल टू px ऑन द गिवन ग्राफ्स एंड राइट द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें पहला फिगर दे रखा है। ठीक है, तो पहला फिगर में देखो एक जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो कैसे डिपेंड करे, कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो देखो पहले वाले में 1 बार कर रहा है, दूसरे वाले में कितने 2 बार कर रहा है, तीसरे वाले में 1 बार है और चौथे वाले में 2 बार है। तो ये सब आपके क्या हो गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि ये दे रखा है आपके में। ठीक है, क्वेश्चंस आप बुक में देखते रहिएगा। अब देखो ये वर्कशीट नंबर हमारी जो 5 थी, बहुत छोटी थी, तो वीडियो 2-3 मिनट की हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। इसी में वर्कशीट नंबर हम 6 भी कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। ठीक है, वर्कशीट 6 कहती है हमारी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज करो यदि आपको कोई एक इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, मैं जनरल इक्वेशन दे रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप जानते हो ये कौन सी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, मतलब x² का गुणांक a है और x का गुणांक b है और c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसने आपको रिलेशन पूछा है उसमें जीरोज एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो पहली चीज आती है यदि इसके जीरोज निकालने हैं आपको, a और b इसके जीरोज निकालेंगे, तो इसके जीरोज जो हम मानते हैं अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं। ठीक है, जीरोज आर हो जाएंगे इसके अल्फा एंड बीटा, कोई हमने एक अंदर से क्वांटिटी ली है अल्फा एंड बीटा। तो इसका पहला आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब है उनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x मतलब ये हो जाएगा -b अपॉन a। पहले वाले कितना हो जाएगा, -b अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास क्या, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब कि c अपॉन a।
ये हो जाएगा कितना, C/A हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब उसके बाद बोला है क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर दीज। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x² प्लस 11x प्लस 8, यही दे रखा है, प्लस 18। ठीक है, तो अब इसके पहले जीरोज निकालें हम, इसको इक्वल जीरो कर लेंगे हम। ठीक है, देखो इसमें जीरो निकालने का इसका तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, एंड कांस्टेंट टर्म इन दोनों का इनटू करके देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 × 18 आपको हो गया 18। अब इस 18 को इस तरीके से ब्रेक करो या इसके इस तरीके से फैक्टर बनाओ कि जो है कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो इसको देखो किस तरीके से ब्रेक करोगे, 9 × 2 करोगे, 9 2 जा 9 और 2 कितने होते हैं 11 और 9 2 जा कितने होते हैं 18 होते हैं। ठीक है, फैक्टर करने की बात आ रही है, या फिर इस तरीके से कर सकते हो इसको दो। ठीक है, 2 9 जा 18 होते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, समझ गए? तो अब लिखने का तरीका x² प्लस 9 प्लस 2x प्लस 18 इक्वल टू 0। आपको टेंशन नहीं लेना कुछ भी कि यहाँ कौन सा साइन है कैसा आएगा, अपने आप आ जाएगा। मैंने जिस तरीके से लिखा उस तरीके से लिख के देख लो यहाँ पे। तो 9x प्लस 2x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 9 प्लस, और यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम ही आ रहा है, तो एक बार और कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 9 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए आइदर ऑफ, या तो ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, मतलब x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो ये माइनस का 9 आ जाएगा, और यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया, ये निकाल लिया हमने जीरोज। अब ये जीरोज में अब वो प्रूफ वो देख रहा है, चेक करके भाई देखो क्या यही आ रहे हैं आपके पास, नहीं आएंगे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है आपके पास, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब चेक करके देख लो भाई, अगर सम ऑफ जीरोज करोगे, सम ऑफ जीरोज का मतलब है -9 प्लस -2 इक्वल टू होता है हमारे पास -b/a, तो -11/a 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का मतलब -9 प्लस माइनस, तो -11 इक्वल टू -11, सेम चीज़ आ गई। ठीक है, -11 देखो है कोफिशिएंट ऑफ उसका, माइनस माइनस काट दो। ठीक है, तो ये +11 किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का, और यही आता है b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाएंगे -9 × -2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास C/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन a। तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18 प्लस का 18 इक्वल टू प्लस का 18। ठीक है, इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वेरीफाइड हो गया। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी निकाल लोगे। अगले में सिंपल सा, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो भाई इसके दो तरीके हैं, इसको लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसका सेकंड पार्ट तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। इसके देखो दो तरीके हैं हमारे पास, दो में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। पहला दे रखा है 6x, इसको -5x प्लस 6 है, तो ये -6 के से है कि 0 आएगा। ठीक है, +6 से 0 नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, उसने बोला सम एंड जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला आप जानते हो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारे पास, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम लिख सकते हैं b/a, और b कितना है आपके पास -5, माइनस ऑलरेडी है, देखो माइनस यहाँ लगाते हैं, और माइनस उसका है ही अपॉन 6, तो ये आ जाएगा +5/6 आ जाएगा। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा कांस्टेंट टर्म C/a। c कितना है यहाँ पे -6 + 6 होता है वैसे तो, -6/6, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये आपके सॉल्यूशन। या फिर आप फैक्टर विधि से इसके अल्फा एंड जीरो वो अल्फा एंड बीटा निकाल लो, फिर आपका अल्फा एंड बी प्लस अल्फा प्लस बीटा कर लो, या अल्फा इंटू बीटा कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखो अब इसके वो निकालने हैं तो ऐसे बनेंगे,
इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 6 बटा हो जाएगा 36, 36 आ जाएगा। अब देखो 36 के फैक्टर करोगे 9 9 4 जा 9 चौक 36, ठीक है। एक फैक्टर 9 हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा कितना, ये एक फैक्टर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँ देखो 6x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6x² माइनस करो 9 माइनस 4, ठीक है, इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो -9 में से -4 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और इसका 9 चौक 36, 36 यहाँ पे किसका माइनस का आ रहा था क्योंकि ये 6 माइनस का ना 1, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 3 2x माइनस 3 3 जा 9 3, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर एक कॉमन ले सकते हो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2/3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा आया, और ये मान लेते हैं कि हम बीटा आया, ठीक है। तब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा करो आप, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 3/2 प्लस -2/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 5/6 ही आएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप करोगे तो ये आ जाएगा कितना 3/2 इंटू -2/3, ठीक है। तो देखो ये तो कट ही रहा 3/3, 2/2 माइनस बना जाएगा, ठीक है। इसका भी कितना आ जाएगा हमारे पास 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, आप वो भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो हमारी ये 2 वर्कशीट हो गई, वर्कशीट 5 एंड वर्कशीट 6। अगली वर्कशीट हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, मेहनत करते रहिए बेटा, बोर्ड पेपर आने वाले हैं आपके।